मध्य प्रदेश में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों। इसके बहुत जल्दी 7 मई से फॉर्म भरेंगे। परंतु अगर आप इस सरकारी नौकरी को चाहते हैं, आप हॉस्पिटल असिस्टेंट बनना चाहते हैं मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में, तो दोस्तों सबसे पहले पेपर कभी भी फॉर्म भरने से नहीं निकलता। पेपर निकालने के लिए चाहिए सही रणनीति। सबसे पहले सही रणनीति क्या होती है? एक तो दोस्तों सिलेबस जो उन्होंने दिया है उसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूंगा, सिलेबस डिकोड की बात करूंगा। सिलेबस डिकोड का मतलब जो टॉपिक उन्होंने लिखे हुए उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, इस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और साथ में दोस्तों अंत तक बने रहें। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं कंप्लीट इट्स सिलेबस के नोट्स। इस नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको इस एग्जाम से संबंधित सारे नोट्स मिल जाएंगे और भी अदर एग्जाम का फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा। 7 मई से फॉर्म भरना शुरू होंगे दोस्तों, 21 मई तक फॉर्म भरेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये इसका सिलेबस इन्होंने दिया है। ईएसबी ने ऐसा सिलेबस दिया है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में सागर है। इन टॉपिकों के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, यूरोप में राष्ट्रवाद के अंदर कई सारे पॉइंट हैं, भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत कई सारे पॉइंट हैं। इसमें कई सारी क्रांति हैं, कई सारे आंदोलन हैं, कई सारे गांधी जी के अगर हम बात करें सत्याग्रह से लेकर सारे मूवमेंट है। और अगर हम बात करें दोस्तों संसाधन एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं। जल में नदियाँ आती हैं, झीलें आती हैं, ये सब देखना है। कृषि में गेहूँ चावल से लेकर मिट्टी से लेकर, खनिज में लोहा कोयला से लेकर तांबा मैग्नीज सब आपको देखना है। विनिर्माण उद्योग देखना है। ऐसी पॉलिटी में भी दोस्तों यहाँ पर संघवाद लिखा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक है इनको हमें डिकोड करना होगा। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपकी स्ट्रेटेजी को एक सही दिशा देगा, क्योंकि सभी लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन जो डीप पढ़ेगा अंदर पढ़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना या फिर ये पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई, उस पर मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, तो दोस्तों आप यहाँ पर यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, रेनेसां हुआ, यहाँ से आप लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जो पुनर्जागरण इटली से हुआ, क्वेश्चन आता है कहाँ से हुआ, इटली से हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कुस्तुनतुनिया का पतन क्या है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को देख सकते हैं, नेपोलियन युग देख सकते हैं, वियना कांग्रेस देख सकते हैं, आप उदारवाद और रूढ़िवाद देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1830 और 48 की क्रांतियां देख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति देख सकते हैं आप यहाँ पर। इटली और जर्मनी का एकीकरण, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद, क्योंकि बाल्कन को ही बारूद का पीपा कहते हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड और राष्ट्रवाद उदय के सांस्कृतिक राजनीतिक पहलू, इनसे संबंधित जो भी थिंकर हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। चाहे फिर वो रूसो हो, चाहे फिर वो वोल्टेयर हो, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। तो जितने भी दोस्तों यहाँ पर थिंकर दिए गए हैं, उन सारे थिंकरों को आपको पढ़ना है। तो दोस्तों केवल यूरोप में राष्ट्रवाद जो टॉपिक है ये उन्होंने लिखा है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा ये आप लोगों को इससे पता चल रहा है कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग का कोर्स लेते हैं, तो उनको बताइएगा कि सर इनके अंदर पढ़ना है हमें, केवल यूरोप में राष्ट्रवाद अकेला नहीं पढ़ना। भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना 1857 की क्रांति से लेकर यहाँ पर आप लोग दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, किसान मजदूर महिलाओं में आंदोलन, और दोस्तों इस तरीके से एक एक करके कैबिनेट मिशन, ये आज़ादी तक आपको पढ़ना है। और राष्ट्रीय आंदोलन, प्रेस, साहित्य की भूमिका, महिलाओं की भूमिका। तो दोस्तों ये अपने आप में पूरा का पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट वाला फेस है, मतलब आप 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का पूरा इतिहास इसमें पढ़ सकते हैं। 90 साल का ये इतिहास आप लोगों को इस पेपर में हर एक क्वेश्चन में मदद करेगा, जो कि इस टॉपिक से आएंगे। तो दोस्तों ये एक रणनीति होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों पढ़ा सब रहे, लेकिन रणनीति बताना बहुत जरूरी है। ये रणनीति आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के काम का जो इस पेपर को निकाल सकते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पर भूगोल का सिलेबस ये रहेगा। संसाधन की परिभाषा, प्रकार। अब संसाधन कई प्रकार के होते हैं। मानव संसाधन, मानव निर्मित, प्राकृतिक, नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। संसाधन संरक्षण क्या है, कौन कौन सी चीजों को संरक्षण, सौर ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, वन्य जीव, भारत में वन, जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पर्यावरणीय समस्या, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु, कौन कौन से संगठन है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब आपको पढ़ने। जल संसाधन में जल संसाधन की उपलब्धता, सिंचाई के साधन, इसमें नदी, झील, तालाब सब आएंगे। बहुउद्देशीय परियोजना, जितनी भी भारत में बांध है, इस सारे बांध, इसके अंतर्गत डैम्स लिखा हुआ है, डैम्स को पढ़ना है। जल संकट है ना, जल संकट पढ़ना है, जल का संरक्षण पढ़ना है, जल की योजना पढ़नी। कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें है ना, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, हरित क्रांति की समस्याएं, कृषि की समस्याएं। तो दोस्तों ये जो सिलेबस डिकोड सबसे पहले एक गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल आपको करके दे रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पढ़ने से पहले सिलेबस का सही आकलन होना चाहिए।
खनिज में लोहा, सोना, चांदी जो भी इस देश में मिलता है, तांबा, टंगस्टन, मैग्नीज, उनके प्रकार, धात्विक, अधात्विक, मेटलिक, नॉन मेटलिक, ये आपको देखना, आयरनिक, नॉन आयरनिक, ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, गैस कहाँ मिलते हैं, भारत में उनका वितरण क्या है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा कि तलचर खदान कहाँ पर है, किस चीज़ की खदान है ना, बेलाडीला खदान किस चीज़ की है, खनन का पर्यावरण पर प्रभाव है ना, एमलिया खदान पूछ लेगा आपको। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, पूछना एक क्वेश्चन है उसको, लेकिन वो यहाँ पर एमपी से भी उठा सकता है दोस्तों क्वेश्चन, और यहाँ से भी। विनिर्माण उद्योग, दोस्तों ये पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा। कैसे मिलेगी, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल का मोनो दिख रहा है, इसके नीचे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता का वितरण। अब दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक आप देखें, बेल्जियम श्रीलंका केस स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखनी पड़ेगी। सर ये केस क्या है, बेल्जियम और श्रीलंका में अभी किस तरीके के हालात बदले, ये आपको देखना है। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर विभाजन, ये जो टॉपिक है ये आपको आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल आपको इसकी पीडीएफ देगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। टू द पॉइंट है ना, फैक्चुअल पॉइंट में देगा, सीधा सीधा आपको ईयर याद कर लेना। संघवाद, संघवाद की विशेषताएं, भारत में संघवाद है ना, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची विषय क्या है, स्टेट के विषय क्या है, राज्य के विषय क्या है, केंद्र के विषय क्या है। पंचायती राज, पंचायती राज पढ़ना, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, या पंचायती राज के विषय पढ़ने हैं, पंचायती राज के संबंधित आर्टिकल पढ़ने हैं, पंचायती राज की समितियां पढ़नी है, बलवंत राम मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, स्थानीय सरकार। तो ये सब आपने पढ़े भी होंगे दोस्तों, ये वही आपको रिवीजन करना है। यहाँ पर धर्म, जाति या जाति और धर्म पढ़नी है, राजनीति में धर्म की भूमिका, राजनीति में जाति की भूमिका और नस्लवाद की भूमिका, ये सब पढ़ेंगे आप लोग। समुदाय की भूमिका, संप्रदाय की भूमिका, क्लियर है। तो वर्ग की भूमिका, महिला पुरुष की भूमिका, धर्म और राजनीति, धर्मनिरपेक्षता। तो ये एक चीज को, एक एक बिंदु कहने को तो पॉलिटी में कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन ये निकल कर आ रहा। और दोस्तों पॉलिटी में आपको ऐसा भी नहीं पढ़ना कि आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं आएंगे। लोकतंत्र आएंगे, लोकतंत्र के प्रकार आएंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये आपको देखना। चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव का निर्वाचन व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थान। अर्थशास्त्र में विकास, विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, एसडीजी पढ़ना है आपको, गरीबी पढ़ना है, बेरोजगारी पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे तो कुछ टॉपिक लिखे हैं, कुछ टॉपिक नहीं लिखे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि गरीबी है, जैसे कि गरीबी है, पीडीएफ में आपको पूरे मिलेंगे। गरीबी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये वैसे लिखा है यहाँ पर, देखिए कहाँ लिखा, ये रोजगार लिखा है, इसका मतलब यही है ना। अदृश्य बेरोजगारी क्या है, क्लियर है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, आर्थिक क्षेत्र, प्राइमरी क्षेत्र में क्या आता है, सेकेंडरी क्षेत्र में क्या होता है, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, ये है। मुद्रा साख, आरबीआई पढ़ना है, बैंकिंग व्यवस्था पढ़नी है, मनी मार्केट पढ़ना है, एमपीसी पढ़नी है, मुद्रा के प्रकार पढ़ने हैं, बैंकिंग प्रणाली, ऋण, वैश्विक और वैश्वीकरण, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका, एमएनसी पढ़नी है, और वैश्वीकरण की लाभ हानि आपको पढ़नी है। तो दोस्तों एक तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारी करंट की एक मैगजीन है जो आप सभी के लिए फ्री है, बिल्कुल ये मैगजीन है। इसमें पूरा अप्रैल, हर माह निकलती है मैगजीन हमारी, अप्रैल का फ्री करंट है, ये आप ले सकते हैं, है ना। मार्केट में 99 रुपीज़ की है, आप लोगों के लिए फ्री है, ये ले सकते हैं। और एमपी के करंट अफेयर ये आप लोग ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस एग्जाम की तैयारी के लिए नोट्स ले सकते हैं आप लोग। सर इसके लिए करना क्या, आपको केवल एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना है, ताकि आपको इस तरीके के अपडेट डेली मिलते रहें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, इस पेपर में चूंकि माइनस मार्किंग है, इसलिए आप लोग बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। और ये मेरा नंबर है 9244318151, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है और आपको सिलेबस समझ में नहीं आता। दोस्तों ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा। अगर सही सेशन लगा आपको तो मुझे कमेंट में जरूर डालें कि सर पसंद आया, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिल सके, इवन ये सिलेबस सभी को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।